हेलो दोस्त। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे कि डीएचसीपी सर्वर और वेब सर्वर हम कैसे बनाते हैं। आज हम वेब सर्वर जो बनाएंगे वो हमारा होगा डीएनएस सर्वर। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि डीएनएस सर्वर होता क्यों और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो डीएनएस सर्वर बेसिकली जो है आपका है वो डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं। इसका केवल एक काम है कि इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लेट सपोज आपने अपने वेब ब्राउज़र पर टाइप किया www.gmail.com। ठीक है। तो gmail.com के नाम से अगर कंप्यूटर नेटवर्क की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो gmail.com के नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करता तो आईपी एड्रेस उसका। तो आईपी एड्रेस कौन बताएगा? आईपी एड्रेस जो बताएगा वो डीएनएस बताएगा कि जो gmail.com आपने टाइप किया है वेब ब्राउज़र पे, वो उसका आईपी एड्रेस लेट सपोज समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग है। क्लियर? यानी कि होता क्या है कि सबसे पहले वो रिक्वेस्ट लेट सपोज आपने gmail.com टाइप किया। gmail.com जो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट है सबसे पहले डीएनएस के पास गई। डीएनएस ने उसको क्या किया, डीएनएस ने उसको वेब ब्राउज़र को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। देन आईपी एड्रेस से वो फिर आपकी gmail.com पर वो जाके कनेक्ट हुआ। ठीक है। तो केवल डीएनएस का केवल काम इतना है कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना टू द नेमिंग सिस्टम और नेमिंग सिस्टम से आईपी एड्रेस वापस प्रोवाइड कराना। क्लियर? सो इसलिए डीएनएस की रिक्वायरमेंट है। और डीएनएस की रिक्वायरमेंट हम इस तरह से भी जान सकते हैं, अगर डीएनएस नहीं होता तो सोचो आप कि हर वेबसाइट को आपको आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता। और वैसे भी ह्यूमन माइंड है ना, वो नंबर सिस्टम के लिए ट्रेंड नहीं होता है ज़्यादातर। ठीक है। सो अब बनाते हैं। हमने डीएनएस सर्वर ले लिया और डीएनएस सर्वर का सबसे पहले हम आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस वो हम देंगे 200.10.10.2 सबनेट मास्क। ओके, गलत हुआ है। इट इज़ ए 200.10.10.2 और सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे। इट इज़ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने डिसाइड किया था। सो इट इज़ ए 1। डीएनएस हमारे लिए ये फिलहाल मैं इसको मैं डाल देता हूँ, यही है। ओके। देन वी गो टू द सर्विसेज। सर्विसेज में यहाँ पर डीएनएस सर्विसेज मिल जाएगी। डीएनएस में हमें यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कराना पड़ेगा। तो नेम मैं डाल देता हूँ, लेट सपोज www.ashwini.com। और इसका आईपी एड्रेस क्या होगा? उस आईपी एड्रेस का इसका जो एड्रेस होगा मैं वो आईपी एड्रेस डालूंगा जो वेब सर्वर में हमने बनाया था। तो लेट सपोज इट इज 200 डॉट वेब सर्वर का था 10.10.4। इसको हम ऐड करते हैं और देन इट इज़ ए सेव। ऑलरेडी सेव है। और इसको मैं सर्विसेज को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। सो इट इज़ ए 200.10.10.4। ये पिछली है ना वीडियो में आपने देखा था कि मैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र पर जाके जब वेब सर्वर बनाया था तो हम जैसे ही आईपी एड्रेस डालते थे हमारी बनाई हुई वेबसाइट इस पर रन कर जाती थी। तो दैट इज़ 4 नाउ। अब इस वेबसाइट का हमने नेमिंग डाल दिया है। तो मैं वेब ब्राउज़र को क्लोज करके फिर से मैं ओपन करता हूँ। तो हमारे वेब ब्राउज़र का है वो है ashwini.com। इट्स नॉट वर्किंग। एक बार चेक करता हूँ कि एरर कहाँ पर आ रही है। और एरर इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने इसको तो कनेक्ट किया ही नहीं। तो वेब सर्वर कनेक्ट था इसलिए वेबसाइट चल गई। और जैसे ही मैंने उसका है ना आईपी एड्रेस देना चाहा, सॉरी आपका यूआरएल दिया, तब वो यूआरएल नहीं लिया। ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अभी ऑरेंज लाइट है, जैसे ही ग्रीन हो जाएगी तो हमारा डेट मीन्स कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हम फिर से हम PC3 या किसी भी पीसी में जाके हम चेक करेंगे। सो वेट, आई थिंक इट इज़ अभी तक नहीं हुई।
मीनवाइल मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। नाउ इट इज़ ए ग्रीन अगेन ashwini.com नो होस्ट नेम रिजॉल्व लग डीएनएस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। डीएनएस सर्वर में मैं फिर से जाता हूँ और डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, www डॉट मत नहीं लगाता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। इट इज़ ashwini.com। डेस्कटॉप पे एक बार आईपी मैंने डाल दिए हैं, ओके क्लियर। अगेन इट्स वर्किंग। तो अब जब भी आप क्या हो कह रहा है कि जैसे हम किसी भी पीसी के वेब ब्राउज़र पे मैं टाइप करता हूँ वेबसाइट का नाम ashwini.com, तो फिर वो लेक सबसे पहले रिक्वेस्ट किस पे जाती है, डीएनएस पे जाती है। डीएनएस के बाद डीएनएस इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और फिर जाके ये वेब सर्वर पर कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको मेल सर्वर और एफटीपी सर्वर बताऊंगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। चलो हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं एक बार डीएनएस कैसे वर्क करता है। तो फिर मैं किसी एक पीसी पे जा रहा हूँ, PC1 वेब ब्राउज़र पे मैं वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ यूआरएल पे ashwini.com। जाने से पहले मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। सो आई स्टार्टेड सिमुलेशन। मैं आई थिंक PC1 पे था, तो मैं गो क्लिक करता हूँ अगेन। अब होता क्या, PC1 वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सबसे पहले किस पे जानी चाहिए, स्विच पर। गुड। स्विच क्या करेगा, वो सेंड करेगा किस पे, डीएनएस पर, ठीक है ना। इससे पहले वाले स्टेप में हुआ ये था कि जैसे जब हमने किसी पीसी से पहले भी डीएनएस को पिंग जब मैंने यूआरएल डाला था तो डीएनएस से इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो मतलब उस बीच में स्विच ने ये इस सीख लिया था कि इस पोर्ट नंबर जैसे पोर्ट नंबर लास्ट पोर्ट नंबर 10 पे है ना डीएनएस सर्वर अटैच्ड है। तो इसलिए जो है ना सीधी रिक्वेस्ट स्विच से डीएनएस के पास गई है, अदरवाइज नहीं तो ये ब्रॉडकास्ट करता सभी पर, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट करने के बाद सारे लोग इसको है ना अभी डिस्कार्ड करते, केवल डीएनएस उसको एक्सेप्ट करता क्योंकि रिक्वेस्ट उसी के पास गई है। अगेन नेक्स्ट स्टेप में डीएनएस से इंफॉर्मेशन आई, जबकि वेबसाइट खुलनी थी ना सीधे, पर मैंने आपको बताया था कि सीधे सबसे पहले किसके पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, डीएनएस के पास। डीएनएस उसका आईपी एड्रेस देगा, देन तब वो जाके वेब सर्वर के पास हम कनेक्ट हो गए। तो अब जाके वो वेब सर्वर खुला और वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट जाने के बाद वेब सर्वर रिक्वेस्ट ग्रांट करके वो वेब ब्राउज़र आप वेब ब्राउज़र पे वो पेज ओपन कर रहा है। सो दिस इज द सिमुलेशन। इस तरह से सिमुलेट होता रहेगा, क्लियर। सो अब ये क्योंकि वेबसाइट आईपी एड्रेस पता चल गया है, तो ये हमेशा जाके उसी से जाके कनेक्ट होगा आपके वेब सर्वर पे, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपके एफटीपी और मेल सर्वर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।